नरतनु एकमात्र हरि भजन के लिए भगवान ने कृपा करके ये नरतनु प्रदान किए हैं, एकमात्र हरि भजन के लिए, और कोई कारण नहीं है। भोग करना है तो पशु जीवन में भोग अधिक है। पशु की जो इंद्रिय वृत्ति मनुष्य से बहुत गुना अधिक है। अगर इंद्रिय भोग ही मानव जीवन का उद्देश्य है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमको भोग करना है तो मरने के बाद हमको पशु जीवन देना, ये प्रार्थना करना। मानव जीवन तो सिर्फ हरि भजन के लिए। निर्देह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मयानुकुलन नवश्यतरितं पुमान भवाब्दिं न तरत्स्व आत्मा। ये नरतनु एकमात्र भगवत भजन के लिए, ये नाव विशेष है। जैसे समुद्र में समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए पार लगाने के लिए, ऐसे ही भव सागर संसार रूप सागर पार करने के लिए ये नरतनु है नाव स्वरूप। नाव स्वरूप दूसरा शरीर है नहीं। देवता लोग भी भजन नहीं कर सकते हैं, उनके वो भी भोग जोनी है, वो तो शुभ कर्म फल भोगते हैं, लेकिन भजन उनसे होता नहीं है। भजन करने के लिए उनको मानव शरीर धारण करके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे मानव तनु पा करके प्लवंग सुगल्पंग गुरुकर्ण धारम, प्लवंग माने नाव विशेष, ये नरतनु है एक नाव विशेष, भव सागर पार लगाने के लिए एक नाव विशेष। गुरुकर्ण धारम नाविक है गुरुदेव, है अनुकूल वायु है सत्संग आदि महत सेवा संत सेवा, ये अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु जैसे धक्का मार के ले जाते हैं नाव को, ऐसे ही महत सेवा संत सेवा गुरु सेवा, ये ऐसे अनुकूल वायु है। महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ते स्तमदारो जोचित संगी संगम। महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं। तो महत सेवा गुरु सेवा ये सब मुक्ति का द्वार है, ये अनुकूल वायु है। ऐसे मानव तनु पा करके जो भव सागर पार करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, स आत्महा, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे, हम नहीं कह रहे, बोलते हैं वो आत्महत्याकारी। इतना सुंदर तनु पा करके भी वो आत्महत्याकारी है, एकमात्र हरि भजन के लिए। बहुत तो कहते हैं हमारे प्रति कृपा नहीं है, हम दुखी हैं, ऐसे हैं तैसे हैं, भगवान प्रभु की कोई कृपा हमारे ऊपर है नहीं, हम चारों ओर से दुखी हैं, सिर्फ दुखी हैं। भगवान ने दुख सृष्टि नहीं किया है, तुमने दुख को स्वीकार कर लिया, उसको सत्य मान करके, मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके, माइक पदार्थ जो मायामय है, दृश्यमान जागतिक पदार्थ जो मायामय है, उसको तुमने सत्य मान करके वो भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के तुम भाग रहे हो उधार, तो वहाँ शांति कहाँ हो, तो दुख मिलेगा ही। और कहे तो प्रभु दुखी होकर फिर कहे तो प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है। प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, तुमको मानव तनु दिया है। ये सबसे बड़ी 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ये मानव तनु मिलना उतना सहज नहीं है। सुदुर्लभम प्लवंग सुकल्पंग, सुदुर्लभम, दुर्लभ और दुर्लभ का भी विशेषण, विशेषण का विशेषण, सुदुर्लभ माने अत्यंत दुर्लभ, मानव तनु मिलता नहीं है। और मानव तनु बिना ही भजन होगा नहीं। भजन करने के लिए मानव तनु चाहिए, और मानव तनु होने से ही होगा नहीं। भगवत भजन करने का तो मनोवृत्ति होनी चाहिए, घर में ऐसे परिवेश होनी चाहिए। शिक्षा, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ भी हरि भजन के लिए कुछ प्रेरणता होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, फिर ऐसे संग प्राप्त होना चाहिए, फिर सदगुरु पदाश्रय, वो भी बड़ी भाग। ऐसा थोड़ी मिलता है सदगुरु पदाश्रय। तो सब मिल गया, लेकिन तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है। मान लो व्याधि आक्रांत हो गया तो क्या करोगे? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मानव तनु होने से ही भजन होता नहीं,
पहले तो स्प्रिया होनी चाहिए। स्प्रिया कहाँ? स्प्रिया होने से होगा नहीं। ऐसे शिक्षा, ऐसे सद्गुरु पदाश्रय, ऐसे भजन करने का प्रेरणा, भजन करने की स्प्रिया, भजन करने का समय, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो प्रभु ने तुमको कृपा करके दे दिया। और सबसे मैं तो सौभाग्य मानता हूँ जो वृंदावन धाम में, जो अयोध्या धाम में, ऐसा पवित्र तीर्थ में, भगवान की लीला भूमि में जिनने आश्रय करके भजन करने के लिए आए हैं, और क्या देंगे? प्रभु ने कृपा करके हमको इतना कुछ प्रदान किए हैं। बहुत तो कहते हैं ये जन्म तो गया, आगे देखेंगे, जन्म में तो भजन हुआ नहीं, आगे चल के हम खूब भजन करेंगे। तो भगवान कहते हैं इससे सुंदर जन्म हमारे सृष्टि में और है नहीं। सबसे सुंदर जन्म हमने तुमको ये वृंदावन में ले आए हैं भजन करने के लिए। खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, सर्व प्रकार अनुकूल अवस्था तुम्हारे लिए हमने प्रदान किए हैं। अब भजन नहीं होता है, फिर भी तुम कहते हो ये जन्म तो गया, आगे देखेंगे। आगे क्या देखोगे? हैं? ये प्रभु के बहुत कृपा, ये जान लो। ऐसा मत कहो प्रभु की कृपा नहीं है हमारे ऊपर, खूब कृपा है, इसको काम में लगाओ, है ना। मनुष्य तनु प्राप्त करना ही सबसे बड़ी कृपा, लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत तो कहते हैं भजन होता नहीं है बाबा, संसारी जीव संसार में है, मायाबद्ध जीव है, क्या करें बाबा, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के जानते हैं भजन करना जरूरी है, लेकिन कहाँ हो नहीं पाता, समय नहीं मिलता। अरे समय मिलेगा कहाँ से? तुम उसमें आनंद ले रहे हो, संसार में ही तुम रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, उसमें ही मत्त हो, उसमें ही तुम मुग्ध हो। और इधर कह तो समय नहीं मिलता। समय कहाँ से मिलेगा? इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, जोग में लगाओ या भोग में लगाओ। भोग में लगाओगे संसार जाओगे, जोग में लगाओगे तो भगवत चरण प्राप्त करोगे। अब कहाँ लगाओगे तुम्हारा मामला, तुम चिंता करो इसको, इस समय को तुम कहाँ लगाओगे। यही इंद्रिय हमारे, यही 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, 5 कर्मेंद्रिय, हस्त पद वाक् पाई उपस्थ, यही इंद्रिय, ये भोग में जाता है, संसार जाता है, जोग में जाता है, संसार से मुक्त होकर भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसका प्रयोग कहाँ प्रयोग करोगे अब तुम जानो। और कहते हो प्रभु की कृपा हम पर आई नहीं, तुम आनंद ले रहे हो, और कहते हो प्रभु की कृपा हम पर आई नहीं, है ना। कोई कहते हैं बाबा माला करेंगे, माला करने का समय नहीं, क्या करें, सारा दिन इतना व्यस्तता, माला करने का समय नहीं। 2 माला करते हैं बाबा, कोई कहते हैं तो 5 माला हो जाता है। किसी को माला करने का समय नहीं और किसी का माला छोड़ने का समय नहीं। माफ़ कीजिए, अभी हमारा भजन का समय है, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं है, अभी हम भजन कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारा प्रयोजन बोध हमको जाना है, उसको माला छोड़ने का समय नहीं, उनका माला लेने का समय नहीं। वही समय 24 घंटा तुम कहाँ लगाओगे तुम जानो। भगवान को दोष लगा रहे हो, भगवान को मूर्ख बना रहे हो, अपना कमियां को भगवान के ऊपर थोप रहे हो। देखो अपना कमियां, है ना।